छत्तीसगढ़ जीके का 50 क्वेश्चन जो आपके मंडी निरीक्षक पटवारी जो अभी 804 पदों पर भर्ती निकला है उसमें, और CDPCL बिजली विद्युत विभाग में 2583 पद निकला है, उसमें से कंप्यूटर ऑपरेटर का 610 पद है, उसमें भी ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। CGPSC फूड इंस्पेक्टर, CMO, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। इन 50 प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेना, इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो इन सभी 50 क्वेश्चन को आप अपने माइंड में अच्छे से रीड करना और प्रिपेयर करना, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे सभी एग्ज़ाम में। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन में परगने का प्रमुख अधिकारी कौन था? ऑप्शन कामाविसदार, पोतदार, सिरस्तदार, ताहुलदार। तो इसका आंसर है कामाविसदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य का प्रथम मराठा शासक कौन था? बिंबाजी भोसले, भास्कर पंत, वेंकोजी, बिंबाजी या फिर महिपत राव। तो मराठा शासक का प्रथम शासक था बिंबाजी। बिंबाजी का फुल फॉर्म बिंबाजी भोसले है। छत्तीसगढ़ में मराठा राज्य के पुनर्स्थापना का कालखंड कौन सा है? 1835 से 55, 1830 से 54, 1825 से 35, 1820 से 1830। तो इसका आंसर है 1830 से 1854। आंसर बी है। छत्तीसगढ़ में मराठा राजधानी थी रायपुर, रतनपुर, सिरपुर, बिलासपुर। जब मराठा शासन कर रहे थे छत्तीसगढ़ में उस समय राजधानी कौन सा था? रतनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में मराठों की शासन पद्धति थी नारंग पद्धति, सूबा पद्धति, दोहरी पद्धति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मराठों की शासन पद्धति थी सूबा पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1790 से 1818 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में प्रचलित परगना पद्धति का जनक कौन सूबेदार था? परगना पद्धति का आरंभ किसने किया था? यानी कि तो है विट्ठल दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूबेदार केशव गोविंद के शासनकाल में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्री आया था जिसने यहाँ की सांस्कृतिक स्थिति के बारे में लिखा था? ऑप्शन फॉरेस्टर, ब्लंट, इलियट, कोलब्रुक। तो यूरोपीय यात्री कोलब्रुक। इस राज्य में प्रथम मराठा सूबेदार कौन था? महिपत राव, भवानी कालू, रघुजी या फिर बीकाजी गोपाल। तो प्रथम सूबेदार था महिपत राव। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्षेत्र को कब जिला कहा जाता था और प्रशासक को जिलेदार कहा जाता था? ऑप्शन है 1830 से 1854, 1818 से 1830, 1882 से 1906, 1757 से 1787। तो इसका आंसर है 1830 से 1854 में कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार ने इस राज्य में परगना पद्धति प्रारंभ की थी? महिपत राव, विट्ठल राव दिनकर, केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल। तो इसका आंसर है विट्ठल राव दिनकर ने परगना पद्धति की शुरुआत किया था। ऑप्शन क्या है? घुमाकर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूबा व्यवस्था के अंतर्गत इस राज्य में मराठा सूबेदारों का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था? रायपुर, रतनपुर, जांजगीर, राजिम। तो इसका आंसर है रतनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस भोसला शासक के शासनकाल में इस राज्य में सूबा व्यवस्था लागू की गई? बिंबाजी, वेंकोजी, चिमणाजी या फिर परसोजी। यानी कि सूबा पद्धति की शुरुआत किसने किया? तो ऑप्शन और इसका आंसर है वेंकोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा शासक बिंबाजी भोसले की पत्नी का क्या नाम था? ए आनंदीबाई, बी वाष्टा देवी, सी राधाबाई या डी बैजाबाई। तो बिंबाजी भोसले की पत्नी का नाम था आनंदीबाई। आंसर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में रायपुर को इस राज्य का राजधानी बनाया गया? 1818 ईस्वी, 1825 ईस्वी, 1858 ईस्वी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो है इसका आंसर 1818 ईस्वी। वह मराठा सूबेदार जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था। अभी में हम लोग देखे थे कि कोलब्रुक ने सांस्कृतिक क्षेत्र के बारे में लिखा, अब आंसर इसी तरह से घुमाकर दिया जाता है। तो किस सूबेदार के शासनकाल में कोलब्रुक यूरोपीय यात्री आया था? तो इसका आंसर है केशव गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस सूबेदार के समय में पिंडारी उपद्रव प्रारंभ हुआ? बिकाजी गोपाल, भवानी कालू, महिपत राव दिनकर या फिर विट्ठल दिनकर? तो इसका आंसर है बिकाजी गोपाल के समय में पिंडारी उपद्रव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेज़ों द्वारा छत्तीसगढ़ में कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई? मालगुजारी व्यवस्था, ताहूदारी व्यवस्था, तालुकदारी व्यवस्था, तहसीलदारी व्यवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो है तहसीलदारी व्यवस्था। रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक थे कुंज बिहारी चौबे, दशरथ लाल चौबे, रघुनंदन सिंह रावल, परशुराम सोनी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक थे परशुराम सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम बार नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए? ऑप्शन है रायपुर अधिवेशन 1907, जबलपुर अधिवेशन 1909, सागर अधिवेशन 1911, नागपुर अधिवेशन 1915 या इनमें से कोई नहीं? तो नरम और गरम पंथियों के बीच जो विवाद और फूट के लक्षण प्रकट हुए थे वो हुआ था रायपुर अधिवेशन 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्नाकर झा किस स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? ऑप्शन है रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पंडित रत्नाकर झा जो हैं दुर्ग के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपुर के भोसला राज्य पर 1818 ईस्वी में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य मुख्यतः उत्तरदायी था? ऑप्शन है नागपुर दरबार के षड्यंत्र, रघुजीत रीति का अल्पायु होना, सहायक संधि को स्वीकारना, नागपुर राज्य में गृह युद्ध, अन्य विकल्पों में से कोई नहीं? तो इसका आंसर है और आंसर बी, रघुजीत रीति का अल्पायु होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, परलकोट के जमींदार की पदवी थी भूमिया, ज्ञानसी, कालिका नंदन, शंभू बाबा, तेज राजा? तो परलकोट के जमींदार थे भूमिया। कंडेल सत्याग्रह 1920 के सूत्रधार थे पंडित रविशंकर शुक्ला, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल या फिर छेदीलाल बैरिस्टर? तो कंडेल सत्याग्रह के सूत्रधार थे आंसर बी, पंडित सुंदरलाल शर्मा। प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सिंगरौल के कर्तव्य स्थल जिले को चुनिए। ऑप्शन है रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर या फिर संबलपुर? तो इसका आंसर है दुर्ग। सिंगरौल मतलब कि रघुनंदन सिंगरौल दुर्ग के थे। छत्तीसगढ़ का प्रथम श्रमिक आंदोलन कहाँ हुआ? ऑप्शन है रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ़, इनमें से कोई नहीं? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम श्रमिक आंदोलन हुआ था राजनांदगांव में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थे? ऑप्शन है ठाकुर छेदीलाल, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, श्री चिंतामणि ओतलवार, श्री राजकिशोर वर्मा, श्री अमरनाथ तिवारी? तो इसका आंसर है श्री अमरनाथ तिवारी बिलासपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थे, बाकी सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर में वानर सेना के संस्थापक कौन थे? दिवाकर कार्लिकर, वासुदेव देवराज, क्रांति कुमार भारती, गजाधर शाह
या इनमें से कोई नहीं। तो वानर सेना के संस्थापक थे वासुदेव देवरस, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति को चुनिए जो पेशे से मूलतः वकील थे परंतु वे अच्छे शिक्षक भी थे। इनकी एक पुस्तक का नाम है हॉलैंड का इतिहास। तो इसका ऑप्शन है पंडित लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर छेदीलाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ठाकुर छेदीलाल। इन्होंने ही हॉलैंड के इतिहास नामक पुस्तक की रचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गट्टासिल्ली सत्याग्रह के नेता थे। ऑप्शन है श्री मेघावाले, श्री जगताप, श्री मेघावाले और श्री जगताप, इनमें से कोई नहीं, या वामन राव लाखे। तो इसका आंसर है सी, श्री मेघावाले और श्री जगताप दोनों ने ही गट्टासिल्ली सत्याग्रह का नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत कांग्रेस 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल, लोचन प्रसाद पांडे, श्री मेघावाले, इनमें से कोई नहीं। तो सूरत 1907 अधिवेशन की शुरुआत जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया था, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरलाल ने हस्तलिखित जेल पत्रिका कितने पृष्ठों की लिखी थी? 17, 18, 19, 20, 25। तो सुंदरलाल शर्मा ने जेल पत्रिका जो है 18 पृष्ठों की लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनांदगांव रियासत में सीपी कॉटन मिल्स की स्थापना के समय वहां के शासक कौन थे? ऑप्शन है बलराम दास, रामदास, घासीदास, प्रहलाद दास, इनमें से कोई नहीं। तो जो है आंसर है बलराम दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना खान के नारायण सिंह को प्रथम बार कब गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था? ऑप्शन है दिसंबर 1856, दिसंबर 1857, अक्टूबर 1856, अक्टूबर 1857। तो इसका आंसर है अक्टूबर 1856, आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के पद से त्यागपत्र देने वाला इनमें से कौन था? ऑप्शन है काजी शमशेर खान, पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, घनश्याम सिंह गुप्त, या इनमें से कोई नहीं। तो है आंसर है ए, काजी शमशेर खान ने ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के पद से त्यागपत्र दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके साथ छत्तीसगढ़ के परशुराम सोनी जी का नाम जोड़ा जाता है? ऑप्शन रिवॉल्वर बनाने, नेपा बम या अग्नि बम बनाने, बुलेट या गोलियां बनाने, धुआं फैलाने वाले बम बनाने, या सभी विकल्प सही हैं। तो परशुराम सोनी जी का नाम जोड़ा जाता है, सभी विकल्प जो हैं सही हैं। रिवॉल्वर भी बनाते थे, नेपा बम, और इन्हें ही रायपुर षड्यंत्र केस का हीरो भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प की अभिलाषा कविता छत्तीसगढ़ की किस जेल में लिखी गई थी? ऑप्शन है रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, राजनांदगांव, बिलासपुर। तो आंसर है बिलासपुर के जेल में लिखी गई थी, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुंदरलाल शर्मा के पिता का नाम था? ऑप्शन विश्वासनाथ दुबे, प्यारेलाल दीक्षित, जियालाल त्रिपाठी, छेमू प्रसाद शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा के पिता का नाम था जियालाल त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना किसने की थी? ठाकुर प्यारेलाल, डॉक्टर वल्लभ प्रसाद मिश्र, ठाकुर पन्नालाल सिंह, बंसीलाल, सभी विकल्प सही हैं। तो जो है राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना जो है सभी ने किया था, तो इसका आंसर होगा सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1920 में राजनांदगांव में 37 दिनों तक एक मिल में हड़ताल हुई, इसका नेतृत्व किसने किया? मूलचंद बागड़ी, माधवराव सप्रे, लक्ष्मण राव, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। यह कहा जाता है छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातत्व सिक्के
ईसा पूर्व दूसरी सदी से संबंधित है। उन मूल्यवान सिक्कों का नाम क्या है? ऑप्शन ताम्रपत्र, स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा, आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा। इनमें से कोई नहीं। तो इन मुद्राओं का नाम था आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ की कितनी बार यात्राएं की थी? 1, 2, 3, 4, 5 बार। तो इसका आंसर है 2। महात्मा गांधी जी ने छत्तीसगढ़ की 2 बार यात्रा की थी। फर्स्ट बार 20 दिसंबर 1920 को और दूसरी बार आए थे 25 से 28 नवंबर के बीच 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ मित्र छत्तीसगढ़ का प्रकाशित होने वाला पहला अखबार है जो कि सन 1900 में प्रकाशित हुआ था। इसे किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन माधवराव सप्रे, पंडित रामराव चिंचोलकर, माधवराव सप्रे और रामराव चिंचोलकर दोनों, सुंदरलाल शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आंसर सी, माधवराव सप्रे और रामराव चिंचोलकर दोनों ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व काल में पंडरिया स्टेट का क्या नाम था? ऑप्शन मुक्तापुर, प्रतापगढ़, पंडरी, फॉरेस्ट, कुंडेरी, ठाकुरटोला या सहसपुर लोहारा। तो पंडरिया स्टेट का नाम था मुक्तापुर, प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक से बंबई से लौटते हुए छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता 9 अगस्त 1942 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर गिरफ्तार हुए? ऑप्शन मलकापुर, मूर्तिजापुर, दरियापुर, अचलपुर या फिर नागपुर। तो जो है आंसर है मलकापुर में गिरफ्तार हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमतरी जिले में सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है पंडित रामदयाल तिवारी, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, पंडित सुंदरलाल शर्मा या फिर महात्मा गांधी। तो राष्ट्रीय विद्यालय की सर्वप्रथम शुरुआत जो है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना? ऑप्शन 1860, 1862, 1863, 1865 या 1868। तो आंसर है 1862 में मध्य प्रांत का संभाग बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुपरिटेंडेंट कौन था? ऑप्शन कैप्टन एडमंड, मेजर पी वांस एगन्यू, कैप्टन हंटर, मेजर सैंडिस विलिंगसन। तो इसका आंसर है कैप्टन एडमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमतरी में किस वर्ष में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी? 1910, 1921, 1918 या 1920 में। तो धमतरी में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना जो है 1921 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण से 1920 में कंडेल गांव के किसानों ने आंदोलन किया? भूमि कर में वृद्धि, नहर कर लगाना, नहर के उपयोग पर जुर्माना या सिंचाई कर में वृद्धि या वनोपज के उपयोग पर प्रतिबंध। तो इसका आंसर है आंसर बी, नहर कर इसका आंसर है आंसर 3, इसका आंसर है आंसर सी, नहर के उपयोग पर जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कार्य किया। ऑप्शन 1947 से 1956, 1958 से 1958, 1951 से 1956, 1952 से 1958। तो इसका आंसर है 1947 से 1956। 21 जनवरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, कृषक सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 1922 नगरी सिहावा में जो है जंगल सत्याग्रह हुआ था। तो ये सभी 50 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करके रख लो। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।